उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जोरदार और जोशीले भाषणों के लिए तो जाने जाते ही हैं। साथ ही उनके सनातनी चोले और वेशभूषा के चलते भी हिंदुओं में वे विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ मात्र उनके पहनावे का ही महत्व नहीं है, बल्कि उनकी जीवन पद्धति का बेहद महत्व है। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के पूजनीय और महत्वपूर्ण मठ गुरु गोरक्षनाथ या गुरु गोरखनाथ मठ के महंत हैं। गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के सबसे विख्यात और प्रतिष्ठित योगी माने जाते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही हमने उत्तराखंड मूल के योगी आदित्यनाथ जी और गुरु गोरखनाथ का जिक्र किया है। इस भूमिका के साथ इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय और नाथ पंथियों का उत्तराखंड क्षेत्र में प्रादुर्भाव व प्रभाव पर। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नाथ संप्रदाय, जिसे नाथ पंथ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पंथ है। यह पंथ मुख्य रूप से शैव और योग परंपराओं का समन्वय करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी उत्पत्ति मध्य युग में मानी जाती है। नाथ पंथियों के प्रमुख गुरु शिव को यानी आदिनाथ को माना जाता है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी योग, साधना और भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति सिद्ध परंपराओं से हुई है, जो योग और ध्यान के माध्यम से सिद्धियों की प्राप्ति पर केंद्रित होती है। सामान्य शब्दों में किसी कार्य को पूरे करने में महारत हासिल करना ही सिद्धि हासिल करना कहलाता है। नाथ संप्रदाय का विकास 8वीं सदी में माना जाता है, जब गुरु मच्छेंद्रनाथ ने इसे संगठित और पुनर्व्यवस्थित किया। उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे एक व्यापक पहचान दी। नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ स्वामी या रक्षक होता है, जो कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। भारत के आध्यात्मिक और योग परंपराओं में नाथ संप्रदाय का स्थान अद्वितीय है। यह संप्रदाय योग साधना और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। नाथ संप्रदाय योग और ध्यान पर आधारित है। इसके सिद्धांत में हठ योग या राजयोग का प्रमुख स्थान है। नाथ योगियों का मानना है कि शरीर ही आत्मा की साधना का माध्यम है। योग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नाथ संप्रदाय में तंत्र का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि तंत्र और मंत्र के माध्यम से साधक अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ सकता है। 9 नाथ और 84 सिद्ध। नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरुओं और योगियों में 9 नाथ और 84 सिद्धों का वर्णन मिलता है। 9 गुरु, जिन्हें नवनाथ कहा जाता है, इस परंपरा के स्तंभ हैं। 9 नाथ योग, ध्यान और तंत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। 9 नाथों को अद्वितीय शक्ति और गहन आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इन 9 नाथों के नाम के बारे में विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मत मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में नाथों और सिद्धों की संख्या बराबर मिलती है, परंतु 9 नाथ और 84 सिद्ध कौन थे, इस बात को लेकर सभी विद्वान एकमत नजर नहीं आते हैं। कुछ के अनुसार इनके नाम आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, उदयनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, चौरंगीनाथ, अचल अचंबानाथ, गजबेली, कंथलनाथ थे। तो कुछ विद्वानों के अनुसार ये नाम मत्स्येंद्रनाथ, गहनीनाथ, जलंधरनाथ, कर्णिपानाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवलनाथ, भृतईनाथ और गोपीचलनाथ थे। इस प्रकार 84 सिद्धों के नाम भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग मिलते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि नाथ पंथ का प्रभाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित न होकर संपूर्ण विश्व में था। हालांकि हिमालय भूभागों वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इसी कारण नाथ संप्रदाय का प्रभाव जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है। तिब्बती परंपरा में तो सिद्धों के नाम के पीछे पा जोड़ दिया जाता है। राहुल संगतैन के अनुसार तिब्बत के 84 सिद्ध की परंपरा सरापा से आरंभ हुई और नरोपा पर पूरी हुई। अन्य तिब्बती मान्यताओं के अनुसार सरापा से पहले भी 5 सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त यदि गौर से देखा जाए तो इसी कारण इस्लाम में भी सूफीवाद की शुरुआत हुई होगी। कुछ मतों के अनुसार शिरडी के साईं बाबा या साईनाथ भी नाथ संप्रदाय के ही योगी या पीर थे। उत्तराखंड में नाथ परंपरा। उत्तराखंड प्राचीन समय से ही योगी सिद्धों और संतों की भूमि रही है। यहाँ देव शक्तियों के होने का आभास आज भी होता है। उत्तराखंड में नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव है। यह क्षेत्र हिमालय की गोद में स्थित है, जो साधना, योग और आध्यात्मिकता के लिए अनुकूल माना जाता रहा है।
नाथ संप्रदाय ने यहाँ अपनी जड़ें गहरी की। नाथ संप्रदाय की शिक्षाएं और परंपराएं आज भी उत्तराखंड के समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। मध्यकाल के दौरान कुमाऊं और गढ़वाल में नाथ पंथ बहुत प्रचलित हुआ और प्रभावी हुआ। डॉक्टर अजय रावत के अनुसार उत्तराखंड में नाथ परंपरा 2 शाखाओं में हुआ करती थी, जिसमें साधु या योगी एक शाखा थी, वहीं दूसरी शाखा गृहस्थ लोगों की थी, जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए नाथ परंपराओं का अनुसरण करते थे। गृहस्थ नागपंथी ब्रह्मचारी नागपंथों की संख्या में अधिक होते थे, या कह सकते हैं कि गृहस्थ नागपंथी ब्रह्मचारी नागी योगियों के सन्यासी या शिष्य हुआ करते थे। नाथ पंथ के साधक भ्रमणशील होते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। जब वे एकांतवास के लिए किसी स्थान पर डेरा डालते हैं तो वहाँ पवित्र अग्नि स्वरूप धूनी जलाते हैं। यह स्थान नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के बीच एक विशेष महत्व रखता है। नाथ योगी शरीर पर एक कपड़ा या धोती धारण करते हैं, केसों को जटा के रूप में बांधते हैं और शरीर पर राख रमाते हैं। गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में नाथ पंथ के महायोगी गुरु गोरखनाथ के प्रभाव का वर्णन और साक्ष्य विभिन्न पुस्तकों और ग्रंथों में के साथ साथ ताम्रपत्र में भी मिलता है। तल्ला देश में गुरु गोरखनाथ की धुनी। कुमाऊं के तल्ला देश में मान्यताओं के अनुसार सतयुग में गुरु गोरखनाथ द्वारा धुनी जलाई गई थी, जो कि वहां आज भी स्थित है। मंदिर में करीब 400 वर्ष पूर्व चंद राजाओं की ओर से चढ़ाया गया घंटा मौजूद है। गुरु गोरखनाथ का यह मंदिर आध्यात्मिक पीठ के रूप में पूरे उत्तर भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज भी क्षेत्र में हुई फसल और नई उपज को हर शुभ कार्य से पहले यहाँ पर भोग चढ़ाया जाता है। तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र के श्रीनगर में स्थित गुरु गोरखनाथ की गुफा नाथपंथियों के लिए एक सिद्ध पीठ के रूप में स्थापित है, जहां 3 गुफाएं हैं, जिसमें से एक बड़ी और 2 छोटी गुफाएं हैं। बड़ी गुफा में गुरु गोरखनाथ की 800 साल पुरानी मूर्ति विराजमान है। जिस जगह पर यह मूर्ति विराजमान है, उसी गुफा में भगवान गोरखनाथ ने तपस्या की थी। गुफा के द्वार पर बटुक भैरव का एक मंदिर है। भैरवनाथ को गुरु गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है, जो मंदिर की देखरेख और रक्षा करते हैं। यहाँ भक्त उत्तर भारत से ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत से भी काफी संख्या में गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने पहुँचते हैं। आगे आने वाली कड़ियों में हम इन स्थानों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में मध्यकाल से ही पूजे जाने वाले सिद्ध योगियों और नाथपंथी गुरुओं के बारे में जानेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सीरीज की अन्य वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।